हज़रत गिरामी, अब मैं बिला किसी ताख़ीर व तमहीद आज के इस प्रोग्राम के सदर अली वक़ार नमूने असलाफ महबूबुल उलमा जनाब हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब गरौलवी दामत बरकातुहुम खलीफा व मजाज हज़रत मौलाना अहमद प्रताप करी रहमतुल्लाह अलैह से मैं बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत अपनी कीमती बातों से हम तमाम सामीन को महजूज व मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। हज़रत गिरामी, अपनी बातों को ज़्यादा तूल न देते हुए सिर्फ और सिर्फ ये अर्ज कर देना ज़रूरी और अहम समझता हूँ कि तारुफ के तमाम जुमले जहाँ जाकर नाकिस और अधूरे नजर आते हैं, कमतर नजर आते हैं, उस वक्त इस शख्सियत का नाम बड़े एहतराम के साथ सिर्फ रियासत बिहार ही नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर नमूने असलाफ एक अजीम हस्ती जनाब हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब गरौलवी दामत बरकातुहुम खलीफा व मजाज हज़रत मौलाना अहमद प्रताप करी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से लिया जाता है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक शेर के साथ हज़रत का इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि तेरी सादगी, तेरी आजिज़ी, तेरा हर अदा कमाल है। तेरी सादगी, तेरी आजिज़ी, तेरा हर अदा कमाल है। मुझे फख्र है, मुझे नाज है, मेरा रहबर बेमिसाल है। हज़रत माइक पर। हज़रत गिरामी, बयान से पहले एक बात ज़हन नशी करें, दिल में उसको जगह दें। इंशाअल्लाह आप हजरात को बयान से फायदा पहुंच के रहेगा। हमारे हजरत अलैहि रहमा फरमाया करते थे कि नीयत को बड़ा दखल है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर। जैसी नीयत होगी नतीजा वैसे ही मुरतब होगा। फरमाते थे कि जब भी जलसे में हम शिरकत का इरादा करें तो घर से नीयत सही करके चलें। आज नीयत के फसाद और बिगाड़ की वजह से, नीयत के खोट की वजह से आज दीन की बातों से खातिर खा फायदा नहीं पहुंच रहा। आज तय कीजिए कि बहुत सुनते आए हैं, दीन की बातें सुनी करते गए, अब जो सुनेंगे इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। वादा करते हैं। अगर चाहते हैं कि हमें दीन की बातों से फायदा पहुंचे तो दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, अपनी नीयत को सही करना होगा। नीयत सही करके देखें, फिर देखें कि अल्लाह ताला की तरफ से किस तरह तौफीक मिलती है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दीन युस्रुन, दीन पर चलना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। लेकिन कब यही नीयत जब सही होगी, मानने के जज्बे से दीन की बातों को सुनेंगे तो तौफीक मिल के रहेगी। हमने अपनी इन आंखों से देखा है, तलब न होने की वजह से मस्जिद में काम करते हुए राजमिस्त्री को, इलेक्ट्रिशियन मिस्त्री को, पेंट करने वाले कारीगर मजदूर को तलब न होने की वजह से उन्हें अल्लाह के घर में जिक्र की, नमाज की, दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक नहीं मिली। और ये भी अपनी आंखों से देखा है, मादरजाद अंधे को लाठी के सहारे इसी इलाके में सफे अव्वल में आते हुए, माजूर लोगों को मस्जिद पहुंचते हुए। अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने वादे का खिलाफ नहीं फरमाते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम फिस्क को फजूर करने वाले को, बेतलबों को हम हिदायत नहीं देते हैं। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन, फिस्क व फजूर तलब ही उसके अंदर नहीं है। हम ऐसों को हिदायत नहीं देते हैं जो हमारी राह में मुजाहिदा करेगा, कुछ बर्दाश्त करेगा,
रातों की तन्हाई में रोकर दुआ करेगा, दीन की बातों को मानने के जज्बे से सुनेगा, आहोजारी का एहतमाम करेगा, हम उसको जरूर बिजरूर हिदायत की दौलत से नवाजेंगे। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। वो लोग जो हमारी राह में मुजाहिदा करते हैं, और मुजाहिदे का खुलासा क्या है कि नफ्स के खिलाफ अमल करना। और नफ्स क्या है? हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक ताकत रखी है। अगर उस इंसान के दिल में खौफ खुदा है, अल्लाह की मोहब्बत है, ये इस्तेहज़ार है जो कर रहे हैं, अल्लाह ताला देख रहे हैं, इस सीसी कैमरा का इस्तेहज़ार है, तो अल्लाह ताला ऐसों को जरूर भी जरूर हिदायत देते हैं। अल्लाह मुजरिमों को हिदायत नहीं देते। फिस्को फजूर करने वाले, जुल्म करने वाले, शिर्क करने वाले, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल मुजरिमीन, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल मुशरिकीन। अल्लाह मुशरिकों को कुफ्र करने, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, कुफ्र करने वाले को, शिर्क करने वाले को, जुल्म करने वाले को, फिस्को फजूर करने वाले को हिदायत को किसको देते? जो हिदायत का तालिब होता है। मैंने कहा और आप हजरात ने भी देखा होगा कि अंधा होते हुए मस्जिद में आना आसान है। अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमतों से महरूम किया है, लेकिन इसके बावजूद भी लाठी के सहारे मस्जिद पहुंचता है जी, अल्लाह वालों की खिदमत में पहुंचता है, अपना इस्लाही ताल्लुक रखता है, जिक्र की मजलिस में पहुंचता है जी। हम आंखें रखते हुए, जवानी रखते हुए, सेहत रखते हुए हम नफ्स की माने, शैतान की माने, कितनी बड़ी बदनसीबी की बात। आज जो मुल्क पर हालात आ रहे हैं और जो दुनिया में कोहराम मच रहा है, यही कि अल्लाह से बगावत आम होती जा रही है। अल्लाह की नेमतों को हम इस्तेमाल करते हैं और मानते हैं अल्लाह के दुश्मन की। किसकी मानते हैं? शैतान की मानते, नफ्स की मानते। हमारे एक बड़े करम फरमा बुजुर्ग हजरत कारी अमीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े खुलफाओं में थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। अभी 2012 में आपका विसाल हुआ, हज से तशरीफ लाए थे और इलाज के लिए आप गए बम्बई, वहीं अल्लाह से जा मिले। मुस्तजाब दावात बुजुर्गों में थे, वो जो दुआएं फरमा देते थे अल्लाह ताला कबूल फरमा देते थे। अल्लाह वालों की दुआएं क्यों कबूल होती है जी? इस फरीज़े को अदा करते हैं। कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनुना बिल्लाह। तुम बेहतरीन जमात हो, तुम्हारा वजीफा फरीज़ा ये भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से रोकते हो। इस फरीज़े को हजरत अदा करते थे। हजारों लोग आपके हाथ पर तौबा किया, अल्लाह के वली बने। उनका क्या मकाम होगा? जिनकी सोहबत से हजारों इंसान के अंदर इंसानियत आई, अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में आई, अल्लाह का खौफ आया, नेक इंसान बने। इस फरीज़े को हजरत अदा कर रहे थे तो उनकी सारी दुआएं कबूल होती थी। आज जो हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, ये गुनाहों का नतीजा है। कौन सा गुनाह है जो हम नहीं कर रहे हैं? ये जलसा जिस उन्वान से तामीर मस्जिद और तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़, आज ये सब मसाइल तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ के मसाइल क्यों आ रहे हैं? मसाइल हमारी क्यों टारगेट पर है? इस्लाम कह रहा है कि घर को आग लगी घर के चिराग से। आज ढाने वाले तो हम ही को मानने वाले हैं। कितने लोग हैं जो अपनी मस्जिदों को आबाद रखते हैं? आप सर्वे कीजिए कि मस्जिद की आबादी में कितने लोग हैं, कितने फीसद लोग नमाज पढ़ते हैं? कहीं 5% भी नहीं होते, 10% भी नहीं होते।
मस्जिद तो हम ढा रहे हैं। जिसने नमाज कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आज किसकी मानते हैं? अल्लाह अल्लाह के रसूल की माने, नक्शा दुनिया का बदल जाएगा। हजरत थानवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैं सफर पे था और बहुत से लोग उसी कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे, ये तबसरा कर रहे थे कि आज जुल्म मुसलमानों पर हो रहा है, मुसलमान ही सताए जा रहे हैं, बहस कर रहे थे। तो उसमें से एक शख्स हजरत गोशे में थे, खामोश बैठे हुए, एक शख्स ने कहा उसमें से कि देखो बहस करने की जरूरत नहीं है, एक और नेक बन के देखो। दुनिया की कौन ताकत है जो हमको नुकसान पहुंचाए? अभी मेरा सफर 24 पिछले महीने 24 को बंबई का सफर हुआ था, 28 को वापसी हुई। एक जलसे में मेरी शिरकत होनी थी, उसमें एक गुरु जी बाबा सत्यपाल भी आए हुए थे। एक मौलाना से उनको मोहब्बत हो गई। अब वो जहां जहां मुफ्ती साहब जाते हैं वो गुरु जी भी जाते हैं, तो उनका भी प्रोग्राम रखा गया, उस वक्त उनको दिया गया। तो उस शख्स ने भी यही कहा कि मेरे पास मुसलमानों का एक वफ्द आया और कहा कि गुरुजी अब क्या होगा मुसलमानों का इस हुकूमत में? तो मैंने उन लोगों को कहा कि मुसलमान मुस्लिम हो, मुस्लिम बन के तो रहो, कौन बिगाड़ सकता है उसको? लेकिन क्या हाल है हम लोगों का? सभी समझते हैं कि अगर कोई मजहब सच्चा मजहब है, इस्लाम मजहब, सभी समझते हैं, लेकिन अपने पेट के खातिर, अपनी अनानियत में वो भटके हुए हैं रास्ते से। लेकिन हकीकत को सभी धर्म वाले समझते हैं कि अगर कोई मजहब सच्चा मजहब है वो इस्लाम मजहब। और आज हम लोगों के बदआमाली की वजह से, आज शरीयत और सुन्नत से इन्हिराफ करने की वजह से आज बिरादर वतन हमसे नफरत कर रहे हैं। आज शरीयत सुन्नत में चल के देखे प्यासी है, आज भी झुक ईमान लाएंगे अगर हमारे अखलाक सही हो जाए। हम शरीयत और सुन्नत के मुताबिक अमल करने लगे, सारे काम को सुन्नत के मुताबिक करें। शादी ब्याह जी जो सुन्नत है, अन्निकाह मिन सुन्नती, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। आज सुन्नत का जनाजा नहीं निकालते, पैसे कुछ हो गए डीजे बाजे बजाते, ये है मुसलमान जी। और जब अल्लाह का अजाब आता है, पकड़ आती है, तो फिर बिलबिलाते हैं कि मुसीबत कहां से आ गई। जब मैं हजरत वाला की खिदमत में था, एक बारात सड़क से जा रही थी, डीजे बाजे के साथ नौजवान लड़के नाचते हुए, तो हजरत वाला ने मुझसे मुखातब होकर फरमाया कि इस कौम पर खुदा का अजाब आ जाए तो क्या ताज्जुब, इस कौम पर खुदा का अजाब आ जाए तो क्या ताज्जुब। ये महल ताज्जुब नहीं है। और आपका ये शेर है कि बंदे अल्लाह के अल्लाह से जब बागी हैं, बंदे अल्लाह के अल्लाह से जब बागी है, क्या ताज्जुब है दुनिया में बपा है, क्या ताज्जुब है दुनिया में बपा है। ये कोई महल ताज्जुब नहीं है कि आज हमारे तबाह बर्बाद करने की साजिशें दुश्मन इस्लाम कर रहे हैं, हमारे शायर को मिटाने की साजिशें कर रहे हैं। ये हमने मौका दिया। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ कर सजदे में सर रख के देखें, दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। अहलुल्लाह ने यही किया है। बड़ी बड़ी हुकूमतों के तख्ते को आन की आन में उलट के रख दिया है इस सजदे की बरकत से, इस नमाज की बरकत। किसी ने खूब कहा है कि अल्लाह वालों के सजदे में कैसी ताकत है कि अगर सजदे में सर रख दूं जमीन को आसमां कर दूं। ये है सजदे की ताकत। और अकबर इलाहाबादी ने जो सहाबा किराम और या अल्लाह की ताकत का जो नक्शा खींचा है जो शेर में, और जो दीन के फैलाने
कि वाक़े को जो बयान किया शेर में कि किस ताकत को लेके निकले सहाबा किराम औलिया अल्लाह और पूरी दुनिया में दीन का डंका बजा दिया और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम को फहराते गए और दीन को फैलाते गए। कौन सी ताकत थी उनके पास? ये कोई अगर कहता है कि इस्लाम तलवार की जोर से और जबरदस्ती मंदिरों को तोड़कर जबरदस्ती लोगों को मुसलमान बना, ये गलत है। इस्लाम तो अखलाक से फैला है, इस्लाम तो मोहब्बत से फैला है, इस्लाम तो सीरत से फैला है, इस्लाम तो तिजारत से फैला है। जिसको अकबर इलाहाबादी ने कहा कि खुदा की याद है ताकत हमारी, खुदा की याद है ताकत हमारी, मुसल्ला है हमारा तख्त शाही, हमारी फौज है अखलाक हसना, हमारा हिस्न है तरके मनाही। सहाबा किराम की जिंदगी को देखा लोगों ने, आपकी तिजारत को देखा कि कैसे बड़े इंसान हैं कि तिजारत इनकी ऐसी है, किसी को धोखा नहीं देते हैं, ये ना धोखा खाते हैं ना किसी को धोखा देते हैं। ये इनके पास अमानत रखी जाए तो अमानत का पासो लिहाज रखते हैं। अमानत और दयानतदारी इनके अंदर है। राय बराबर वादे में फर्क नहीं आता। जो वादा करते हैं वादे को निभाते हैं। ये दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं। ये मोहब्बत फैलाते हैं, नफरत को दूर करते हैं। शादी ब्याह इनके यहाँ कितना आसान है। दो गवाह हो गई, इजाब कबूल हुआ और बस रुखसती हो गई। देखा इनकी तिजारत को, इनके मामलात को, इनके अखलाक को, झूक दर झूक लोग ईमान। इससे अच्छा धर्म नहीं हो सकता है किसी मजहब का। कोई मजहब इस मजहब के सामने कुछ नहीं है जिस मजहब में इतनी खूबियां हैं। एक साहब जो बिरादरी में काम करते थे, उन्होंने अपने इस सुन्नत को दिखाया। बहुत से बिरादरी से मोहब्बत करते थे, एक मौके से आ गए। उन्होंने कहा कि आज हमारी भांजी का निकाह है। कहा निकाह है, शादी है? न कोई आपके यहाँ इसमें कोई शामियाना है, न कोई डेकोरेशन है, न कोई भोज है। कह रहे हैं शादी है। कैसा आपका इतना अच्छा मजहब जिसमें शादी इतना कहा कि हाँ अगर कोई काम आसान है हमारे मजहब में वो शादी है, निकाह है। इतना मुतासिर हुआ। कहा देख लो असर की नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मसाजिद में किया गया, सारे खुराफात से बच जाएंगे। आज जो है सैकड़ों हजारों रुपए का बारूद जो है ये पिंडाल में छोड़ते हैं। जहाँ दूल्हा बैठते हैं वहां पैसे को जाया कर रहे हैं। कुरान ने कहा है बेमौका उड़ाने वाले पैसे को ये शैतान के भाई भाई। आज अगर करते हैं वही जो शैतान कहता है, करते वही है जो नफ्स कहता है। नफ्स और ये शैतान ईमान वालों का बहुत बड़ा दुश्मन है। ये नफ्स जिसके मुतालिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन आदा उदू का नफ्स का लती बैन जंबई को कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तुम्हारे दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है जो तुम्हारे पहलू में। इन्न शैतान लकुम अदुउन फत्तखिजुहु अदुवा। अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसको दुश्मन बना लो, उससे दोस्ती न करो। और हकीकत यह है कि आज अगर मानते हैं तो नफ्स की मानते हैं और शैतान की। अगर अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की मानते तो आबादी की कोई मस्जिद वीरान होती। आज शैतानी अड्डे आबाद होते हैं। कोई मुशायरा होता यहाँ, कोई कव्वाली होती, कोई नाच गाने का प्रोग्राम होता, यहाँ पांव रखने की जगह नहीं मिलती। आज देखिए अगर इस आबादी के एक एक फर्द घर के आ जाते, कुर्सियां तंग हो जाती, जगह तंग पड़ जाती। कैसे अल्लाह की मोहब्बत हमें मिले, कैसे हमारी इस्लाह हो? तलब ही नहीं है। बहुत से लोग इस वजह से शिरकत करते हैं कि चले जरा देख रहे बाहर से आए हैं, उलमा उनका बयान सुनने, अमल थोड़ी ही करना है। दिल में चोट तो बैठाए हुए हैं। इस्लाह कैसे हो? अगर इस्लाह चाहते हैं तो नीयत दुरुस्त कीजिए और अपना इस्लाही ताल्लुक किसी अल्लाह वाले से पहली फुर्सत में जोड़िए अगर इस्लाह चाहते हैं तो। और ये दौर ये बड़े फितने का दौर है।
जब तक जिक्र और फिक्र के साथ अहलुल्लाह से ताल्लुक रखते हुए अपने औकात की हिफाजत नहीं करेंगे, इस दौर में गुनाहों से बच नहीं सकते। ईमान वालों के लाले पड़े हुए हैं, लड़कियां सड़कों पे आ गई हैं, औरतें घरों से बाहर आ गई हैं, और फुहाशी बेहयाई शबाब पर है। तूफान है गुनाहों का, सैलाब है गुनाहों का। जब खौफ खुदा नहीं होगा, कैसे सैलाब से बचेंगे? जब सैलाब आता है और सड़क पे जो चीजें होती है, घर मकान सब बह जाते हैं। यही है ये नेट वाला मोबाइल, नेट कहते हैं जाल को, शैतान ने अपने जाल बिछा दिया है मोबाइल के जरिए से। आज क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या आलिम, क्या जाहिल, सब फंस रहे हैं, अपने दिल को तबाह कर रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो संवर जाता है, उसमें अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह की मोहब्बत होती है, सारा जिस्म कंट्रोल में रहता है, आंखें खता नहीं करती है, ज़बान गलत बात नहीं बोलती है, कान गलत बात नहीं सुनता, हाथ नहीं गुनाह की तरफ उठता, कदम जो है गुनाहों की तरफ नहीं, सब कंट्रोल में रहते हैं। अगर दिल सही होता, और दिल अगर तबाह हो जाता है तो सारे जिस्म बेकार हो जाते हैं। ना आंखें कंट्रोल में रहती है, न जबान, न कान, न हाथ, न पाँव, सब बेकाबू। इसलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, याद रखो जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा अगर वो समझ जाता है, सारा जिस्म, वो दिल है, दिल की हिफाजत की बेहद जरूरत है जी। दिल की बीमारी होती है तो आदमी जाता है ना, कहाँ जाता है? दिल्ली जाता है, बंबई जाता है, फौरन भागता है, बीवी के जेवर को बेच देता है, जमीन होती है जमीन को बेच के कि अटक हुआ, दुनिया से चले गए। तो जिस्मानी अमराज की वजह से तो हम इतनी फिक्र करते हैं, लेकिन रूहानी अमराज जो हमारे दिल के अंदर है, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, उज्ब है, किब्र है, इसी की वजह से तो फसाद है, इसी की वजह से बेसुकूनी की जिंदगी है, इसी की वजह से आज बेबरकती है और मुआशरा बिगड़ रहा है। इस रूहानी बीमारी की फिक्र है हमको। और जब तक तस्किया नहीं होगा नफ्स का, कुलूब का, उस वक्त तक दीन की बातें भी समझ में नहीं आएंगी और दीन पर चलना भी आसान नहीं होगा। फैसला करना है आप हजरात को जी, हम किसको अपना पीर बनाएं, किसकी रहनुमाई में हम चलें कि जन्नत का रास्ता हमारे लिए आसान हो जाए और ये थोड़ी सी जिंदगी है, ये जिंदगी चैन और सुकून से बीते। हमारे एक बहुत ही मिलने वाले अहबाब में एक मौला ये कामिल चायली साहब जो इलाहाबाद के करीब चायल है कस्बा, वहाँ के रहने वाले हैं, बड़े अच्छे शायर हैं। उसने खानकाही निज़ाम को दो शेर में बताया है कि मुनसलिक जब तक रहेंगे खानकाहे शेख से, या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मास सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों की मइयत इख्तियार करो। देखिए सोहबत के असर को सभी जानते हैं, खा वो पढ़े लिखे हो या बेपढ़े लिखे हो। जाहिल से जाहिल इंसान भी अपने बच्चों को गलत सोसाइटी में रहने वाले बच्चे से बचाता है कि उसकी संगत में मत जाओ, खतरा रहता है कि उसकी संगत में आदि तबाह बर्बाद हो जाएगा जी। तो उस सोहबत के असर को सभी जानते हैं। इसी को मौलाना शेख सादी रहनुमा फरमाते हैं कि सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनद, सोहबत तालेह तोरा तालेह। नेकों की सोहबत तुम्हें नेक बना देगी, बुरों की सोहबत तुम्हें बुरा बना देगी। तो कामिल चायली ने इसी खानकाही निज़ाम को शेर में कहा है, बड़ा सबक दिया है कि मुनसलिक जब तक रहेंगे खानकाहे शेख से, दोस्तों तब तक सलामत आपका ईमान है। कौन नहीं चाहता हमारा ईमान सलाम, हमारे ईमान की सलामती रहे, हमारा ईमान महफूज रहे। कौन जी बदनसीब है जो कि चाहे कि हमारा ईमान तबाह हो जाए, वो तो बदनसीब ही होगा। लेकिन जो साथमंद इंसान होगा, अपनी इस्लाम की सलामती की फिक्र में रहेगा,
तो शायर कहते हैं शेर में कि मुंसलिक जब तक रहेंगे खानकाहे शेख से दोस्तों तब तक सलामत आपका ईमान है। और पीर मुर्शिद जिसका दुनिया में कोई होता नहीं, पीर उसका दोस्तों पीर उसका साहिबो शैतान, पीर उसका शैतान होता है। मैंने एक जगह हमारी मजलिस तकरीबन 12 जगह एक महीने में होती है, मुख्तलिफ अजला में 4 जिलों में हमारी मजलिस होती है। हम उन्हें से जिक्र सिखाते हैं कि रूहानी ताकत कैसे पैदा होगी, दिल जिंदा कैसे रहेगा। गलत सोसाइटी में और अल्लाह की नाफरमानी से दिल तबाह हो जाता है। चैन सुकून चाहते हो, आओ आओ हमारी मजलिस में, देखो कैसा चैन सुकून मिलता है। हम जिक्र में डूबे जाते हैं, वो दिल में समाए जाते हैं। जब अल्लाह अल्लाह करेंगे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, याद रखो दिलों का इत्मीनान तो अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से है। कामयाबी माल में नहीं है, कामयाबी हमारी अक्सरियत में नहीं है, कामयाबी हमारी फौज में ताकत नहीं है। अगर है तो अल्लाह के अहकाम से वाबिस्ता होने में। असल फैसला अल्लाह ताला का फैसला है। कामयाबी अगर माल में होती तो फिरौन, शद्दाद, हमान सब कामयाब होते। आज इसका कोई नाम लेना नहीं चाहिए। किसी को आप कारून कहते हैं वो झगड़ने लगेंगे, किसी को नमरूद और फिरौन कहें झगड़ने लगेंगे, गाली दे रहा है। कामयाबी तो अल्लाह के अहकाम से वाबिस्ता होने में। इस बात को हम समझें, अपने यकीन को बनाएं कि करने धरने वाली जात अल्लाह ताला की है। कुरान इन वाक़यात से भरा पड़ा है कि जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और तौहीद की दावत देने वाले अंबिया किराम से बगावत की, उनको नुकसान पहुंचाया, अल्लाह ने सबको तबाह बर्बाद कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी, आपकी कौम नमरूद ने क्या किया, लेकिन अल्लाह ताला ने किस तरह आपकी हिफाजत, वही आग जो किसी चीज को अगर रख दीजिए उसमें आन की आन में जल के राख हो जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उसी आग को गुलजार बना दिया। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा है कि आज भी हो इब्राहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है उसे अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। हम अपने ईमान को बना के तो देखें, अल्लाह के अहकाम से वाबिस्ता होके तो देखें, गुनाहों से सच्ची तौबा करके तो देखें कैसी जिंदगी मिलती है। आज जिंदगी हमारी गुनाहों में लथपथ है। जी शादीशुदा है, हमारे पास खबर रिपोर्ट आती है और मोतबर जराए से कि आज दिल तबाह होने की वजह से ऐसी ऐसी हरकत इंसान करता है, जानवर को ही मात कर देता है। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दिल तो हमने दिया है अपनी मोहब्बत के लिए, आंखें तो दी है कि हमारी कुदरत को देख के हमारी मार्फत हासिल करके हमको पहचाने, कान दिया है दीन की बातों को सुन के अमल करे और इस पैगाम को आगे पहुंचाए। खैर उम्मत का जो वजीफा है उस पर अमल करे, लेकिन क्या कर रहे हैं? कुरान क्या कह, लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ान ला यस्मऊन बिहा उलाइका अनआम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। हमने दिल दिया है, दिल में हमारी मोहब्बत नहीं। हमने आंखें दी है, देखते हुए समझते हुए दीन पर नहीं चलते, हमारी मर्जी के मुताबिक अमल नहीं करते। हमने कान दिया है, दीन की बात सुन के अपने जिंदगी को नहीं संवारते, आखिरत को नहीं संवारते। जी कुरान कहता है ऐसा इंसान नहीं है, कल अनाम मिस्ल चौपाए के हैं, दरिंदे के हैं, कुत्ते और सूअर की तरह से हैं। कुरान कहता है बल हुम अज़ल, बल्कि कुत्ता भी अपने मालिक के दर को नहीं छोड़ता है एक टुकड़े रोटी पर। इससे भी इंसान आगे बढ़ जाता है 2 कदम। इसलिए दिल को दिल बनाने की कोशिश कीजिए, अहले दिल से अपना ताल्लुक कायम कीजिए, उनसे कुछ नुस्खा लीजिए, उसको अमल में लाइए। जो आयत शरीफा मैंने पढ़ी है, जिस उन्वान से ये इजलास मुनाकिद किया गया है,
मेरे दोस्तों अजीजों, दिल बन जाएगा, जिंदगी बन जाएगी, सारे मामलात में आसानी अल्लाह पैदा फरमाएंगे। लेकिन शर्त है कि तकवा हम पैदा करें। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, अल्लाह सारे काम में आसानियां फरमाएंगे। तकवा जरूरी है। तकवा अहले तकवा की सोबत से मिलता है, अहले तकवा की सोबत से तकवा मिलता है। इसलिए आज के इजलास इस जलसे से फैसला कीजिए कि अल्लाह को जब याद करेंगे तो अल्लाह ताला का फजल हम पर होगा। आज अल्लाह को फरामोश किए हुए हैं। ये मसाजिद क्यों बन रहे हैं, क्यों तामीर कर रहे हैं? ईमान वाले ही तामीर करते हैं। इन्नमा यामुरु मसाजिद मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, मसाजिद वही तामीर कर जिसका अल्लाह पर ईमान होता है, यौम आखिरत पर ईमान होता है। अहले फक़ह की सादमंदी है और ये दलील है इस बात की। ईमान तो है लेकिन ईमान वो जिसके अंदर जिला होनी चाहिए, जिसके अंदर जो है वो ईमान शोला होना चाहिए, इसकी कमी है। इस ईमान की चिंगारी को इस वक्त शोला बनाने की जरूरत है। और ये ईमान की चिंगारी में जी जान कैसे आएगी और दिल के अंदर रूह कैसे पैदा होगी, ये अहलुल्लाह की सोबत कुनु मा सादिक़ीन पर अमल करने की वजह से अल्लाह का वादा है। इसी याद की वजह से तो मस्जिद तामीर करते हैं। मस्जिद गाड़े चूने का नाम, ईंट का नाम मस्जिद नहीं है। मस्जिद तो सजदे की जगह कहते हैं। मस्जिद सजदे की जगह जहाँ सजदे किए जाते हैं, नमाज पढ़े जाते हैं, तिलावत की जाती है जी, जहाँ अल्लाह को याद किया जाता है, कलमा शरीफ पढ़ाया जाता है, दुरूद शरीफ पढ़े जाते हैं, उसको मस्जिद कहते हैं। हमारे दोस्त ने कहा ना कि अल्लामा इकबाल का ये शेर है कि जब देखा कि ईमान की हरारत में तो बना दिया लेकिन नीयत सही न होने की वजह से ये मस्जिद आबाद नहीं कर सके। मस्जिद बनाना तो आसान है, असल मसला है उसके आबाद करने का। इसलिए दोस्तों अजीजों बुजुर्गों, बड़े सख्त हालात आज हमारी बदआमालियों के से कैसे कैसे हालात पैदा। इससे पहले जो कोरोना का मर्ज आया, जब आप फरमाते हैं कि जब उम्मत गुनाह में मुलव्विस उम्मत हो जाएगी और लोग गुनाह का इर्तिकाब करेंगे, बदकारियां आम हो जाएंगी। आज ये 3 गुनाह शबाब पर है। इसके वजह से हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। बदकारियां ये शबाब पर है। सूदी कारोबार, औरतें कर्ज उठा रही हैं, सूदी पैसे ले रही हैं और अपनी इज्जत को अपनी इज्जत को पामाल कर रही, तबाह कर रही है। ये दुश्मन इस्लाम की साजिशें हैं। कैसे हम मुसलमानों की इज्जत को तबाह, लोग समझते हैं उठाई जाती हैं औरतें अपने घरों से। कहाँ है? आप लोग तमाशा देख रहे हैं, इज्जत लुट रही है। सूदी कारोबार में औरतें मुलव्विस हैं, कोई कहने वाले नहीं है, कोई मना करने वाले। बार बार बस्तियों में कहते हैं कि शायद 1-2 घर 4 घर बचा हो, पूरा घर जो पूरा मोहल्ला तबाह है। ऐलान जंग है। शराबखोरी, नशाखोरी आम है, ये उम्मुल खबाइस है। ये सब बुराइयां शबाब पर है। हालात सुधरेंगे, आमाल बंदे के जो है ऊपर जाते हैं। वो आमाल अल्लाह के रजा वाले होते हैं, अल्लाह की रहमतों को लेकर उतरते हैं। अगर आमाल अल्लाह के नाराज वाले होते हैं तो अल्लाह के गजब को लेकर। हालात बजाय सुधरने के बिगड़ते जा रहे हैं और हम होश में नहीं आ रहे हैं। वही कर रहे हैं जो नफ्स कहता है, शैतान कहता है। जी हमारी जिंदगी तबाह नहीं होगी। आज जिसको देखिए परेशान हाल है। एक मुसीबत जाती है, दूसरी मुसीबत आती है। आज अपनी बदआमाली की वजह से मुसीबत के पेट में जा रहे हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े को जी समझिए और उससे इबरत हासिल कीजिए, सबक लीजिए और इस आयत करीमा का विर्द रखिए अगर मुसीबत के पेट से निकलना चाहते हैं तो। कि हजरत यूनुस एक इज्तिहादी आपसे चूक हुई। वो चूक क्या थी कि कौम ने जब नहीं माना आपकी बात को तो अपने बस्ती को छोड़ दिया, अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया। अल्लाह के हुक्म का इंतजार करना चाहिए, लेकिन नाराज हो गए कौम से और बस्ती को छोड़ दिया। इस पर उन्होंने समझा कि इस पर अल्लाह की पकड़ नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह की पकड़ ऐसी आई कि 3 अंधेरे में चले गए और 3 अंधेरे में घुट रहे हैं।
एक तो शिगम माही का अंधेरा, और दूसरा वो रात का वक्त, रात का अंधेरा, तीसरा दरिया का अंधेरा, तीनों में घुट गए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर उस अंधेरे में जो हमने मुसीबत में शिगम माही में पहुंचा दिया, उस इंतजार न करने की वजह से हमने ऐसा पकड़ा कि 3 अंधेरे में घुट रहे हैं। अगर उस अंधेरे में ये आयत शरीफा आयत करीमा नहीं पढ़ते तो क़यामत तक उसी मुसीबत में रहते। फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बत्निही इला यौम युबअसून, क़यामत तक उसी मुसीबत। फलौला अन्नहु काना, अगर ये आयत करीमा नहीं पढ़ते, फस्तजबना लहू, दिन रात पढ़ने लगे, आँख फगा करने लगे और अपने गुनाह का इतराफ करके अल्लाह को मनाते रहे, अल्लाह को पुकारते रहे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उनकी पुकार को सुना। फस्तजबना लहू वनज्जैनाहु मिनल गम, उस 3 घुटन से हमने उनको निजात दिया। वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, इसी तरह हम मोमिनों को निजात देंगे कि अपने गुनाह का इतराफ करें और आहो जारी करके सच्ची तौबा करके अपने रब को मनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सख्त घड़ी है, अब नहीं संभले तो बच नहीं सकते। अल्लाह का सर पे अल्लाह का अज़ाब आया हुआ है जी, अल्लाह के गज़ब को भड़काएंगे तो फिर बच नहीं सकेंगे। इसलिए ये मसाइल से तामीर हो रहे हैं अल्लाह के जिक्र के लिए। फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम मेरा शुक्र अदा करो, ना शुक्री ना करो। शुक्र का बड़ा वसी मफहूम है कि अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दो, ज़ाहिरी और बातिनी सब चीजों को बनाओ। शरीफ वज़ा कता अपने चेहरे पे दाढ़ी लाओ, शरीफ वज़ा कता में रहो कि लोग दूर से देखें तो कहते हैं कि मुसलमान आ रहा है, वो मुसलमान शख्स जा रहा है। मन तशब्बह बिक़ौम फहुवा, जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करोगे कल क़यामत में उसी में उठोगे। हम जींस पहनने वाले और शर्ट और पैंट और टी शर्ट पहनने वाले की हम पैरवी करेंगे तो समझ लीजिए हदीस है, मैं नहीं कह रहा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। जो जिससे मोहब्बत करेगा और जिसके सेवा को इख्तियार करेगा इस तरीके को, कल क़यामत में उसी में उठेगा। मौत कैसे अच्छी होगी हमारी जब जिंदगी पाकीज़ा न होगी जी। सब चाहते हैं ईमान पर खात्मा हो, सवाल है कि जब जिंदगी हमारी पाकीज़ा नहीं रहेगी तो मौत कैसे अच्छी आएगी। और जिंदगी का कोई भरोसा है, एक लम्हे की खबर नहीं। एक कोरोना ने साबित कर दिया, सांस ही की तकलीफ थी, लाखों लाख इंसान आन की आन में मौत के मुंह में चले गए और पूरी दुनिया के निजाम धर्म बना बन गया। एक सांस की तकलीफ से पूरी दुनिया का निजाम धर्म बना हो गया। लाखों लाख इंसान जो है मौत के मुंह में चले गए, बल्कि भूखे प्यासे मर गए खौफ दहशत की वजह से। तो हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में चैन हो, सुकून हो, और जब दुनिया से सफर हो तो ईमान लेते हुए हम दुनिया से जाएं। हुस्न खात्मा हमारा ईमान पर खात्मा हो, उसके लिए कुछ कर रहे हैं तैयारी। गुनाहों में लथपथ रहेंगे और नफ्स शैतान की मानेंगे और चाहेंगे हमारा ईमान पर खात्मा हो जाए। तुहशरून कमा तमूतून तमूतून कमा तहयाऊन, तुम्हारा हश्र उसी हाल में होगा जैसी तुम्हारी मौत होगी, और मौत उसी हालत में आएगी जैसी तुम्हारी जिंदगी। इसलिए पहली फुर्सत में हम चाहते हैं कि ईमान पर खात्मा हो, जिंदगी में चैन सुकून आए, तो सारे कबीरा और सगीरा गुनाहों से तौबा कीजिए, खानकाही निज़ाम से मुंसलिक जिससे आपको मुनासिबत हो, अकीदत हो। पहली फुर्सत में जाके हाथ पे हाथ रख के तौबा कीजिए। अगर आप अपनी ईमान की सलामती चाहते हैं, अगर चैन और सुकून की जिंदगी चाहते हैं, क्योंकि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, याद रखो दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से, माल दौलत से नहीं, दिल को इत्मीनान मिलेगा। हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ईसाई लड़के को मैंने देखा मदरसे में दाखिला ले लिया। मैं हैरान हुआ कि तुम ईसाई कैसे ईमान ले आए। कहा कि एक मंजर को देख के मुसलमानों की
कैफियत को देख के, उनकी जिंदगी को देख के जो वाकई मुसलमान होते हैं उनकी जिंदगी से दूसरों को फायदा पहुंचता है जी, उनके अमल से दूसरों को फायदा पहुंचता है, उनके नक्ल हरकत से दूसरों को फायदा पहुंचता है। हम बेचैन रहा करते थे, हमारे पास दुनिया की कमी नहीं थी, लेकिन देखा कि एक जमात जो दीन की खिदमत में निकली हुई है जान माल के साथ, प्रोग्राम किया, प्रोग्राम खत्म हुआ और बस मामूली सा बिस्तर बिछाया और सर के नीचे हाथ रखा और खर्राटा लेने लगे। मैं हैरान हो गया कि इतनी दवाएं हम खाते हैं नींद के लिए, इंजेक्शन लेते हैं तो भी ऐसी नींद नहीं आती है। ये अल्लाह के बंदे क्या कौन सी दवा खाते हैं कि बिस्तर पे जाते हुई मामूली बिस्तर फुटपाथ पर और नींद आ गई। मैं बैठा रहा, मैं जब उसकी आंख खुली मैंने पूछा कि कौन सी दवा इस्तेमाल करते हो, उन्होंने कहा कि हम लोग कोई दवा नहीं, हम जो फरीज़ा है उम्मत मुसलमा का उसको हम अदा करते हैं कि खुद नेक और दूसरों को नेक बनाने की फिक्र रखते हैं, खुद गुनाहों से बचते हैं, दूसरों को गुनाहों से बचाते हैं। यही हमारा दीन की खिदमत हम करते हैं, इस्लाम की खिदमत करते हैं, अल्लाह ही के लिए करते हैं। बस इसकी बरकत से सब काम हमारे आसान हो जाते हैं। कहा कि बस इतना कहना था कि ईमान वो लड़का ले आया और मदरसे में दाखिला ले लिया। तो मेरे दोस्तों अजीजों, इन सब वाक़यात से हमें सबक लेना चाहिए। हम मुसलमान हैं और करें शैतानी काम, हम मुसलमान हैं और करें हम नफ्स बन जाए नफ्स के गुलाम जी, हम फला नहीं पा सकते हैं। कोई कौम गुनाह करके फला नहीं पा सकती है जी। इन्हिराफ सुन्नत के ऐसे आज ऐसे हालात हैं। हज़रत सलमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह का बीबी कुछ दिन पहले मैंने मलफूज पढ़ा, वो फरमाते हैं कि उम्मत पर जो हालात हैं इन्हिराफ सुन्नत की वजह से, सुन्नत को उम्मत ने छोड़ दिया है। अल्लाह का फजल कैसे होगा जी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पामाल करें। शादी ब्याह देख लीजिए और आपके जो अखलाक हैं कितने दूर हो गए हैं, नफरत फैला रहे हैं। हमें मोहब्बत फैलाना चाहिए, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत में अपने आप को ढालना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना चाहिए। हम किस किस तरीके पर इनको अपनाए हुए हैं, कहाँ से फलाह हमको मिलेगी, कहाँ से चैन सुकून मिलेगा जी, और कहाँ से हमारी हिफाजत होगी। हमारी फौज है अखलाक हसना, दीन जो है अखलाक अखलाक से फैला है, खानकाही निज़ाम से फैला है जी। हमारी हिफाजत जब भी होगी जब अल्लाह के अहकाम को हम नाफिज करेंगे अपने जिस्म पर जी, और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हालात बनते जाएंगे, संवरते जाएंगे। फिक्र दुनिया तुझको सुबह शाम है, इससे गफलत है जो असली काम है। कुछ दिनों सहले मुशक्कत दीन की, फिर तो बस आराम ही आराम है, फिर तो बस आराम ही आराम है। चाहते हैं कब्र में पाँव जो समाज रख देते हैं कब्र में, वहाँ खिड़की कैसे खुलेगी जन्नत की, और मुनकिर नकीर को जवाब कैसे देंगे, अज़ाब या कब्र से महफूज कैसे रहेंगे। ईमान पर खात्मा होगा तब तो जी। और गुनाहों में लथपथ है और मौत का कोई वक्त हमें मालूम नहीं है, अल्लाह के इल्म में। ये नहीं है कि बुढ़ापा आएगा जब ही जाएंगे जी। आदमी घर से निकलता है अचानक जो है हादसे का शिकार हो गया। अब देखिए जो मेहमान आ रहे थे नहीं पहुंच सके, रास्ते ही में हादसे के शिकार हो गए। कब किसके पर कैसी मुसीबत आ जाए, कब किसकी मौत किस तरह हो, इसलिए मौत की तैयारी मौत आने से पहले करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि ईमान पे हमारा खात्मा भी जिंदगी को संवारिए, तकवा पैदा कीजिए, और ये तकवा अहलुल्लाह की सोबत से तकवा पैदा होगा। इंसानियत अहलुल्लाह की सोबत से आएगी जी, मस्जिदों को आबाद करने से आएगी, नमाज की पाबंदी से, तिलावत से, जिक्रुल्लाह के एहतमाम से। मैंने जो वो हदीस शरीफ भी पढ़ी है कि हर चीज़ की सफाई की कुछ न कुछ चीज़ें होती हैं। लिकुल्लि शैइन सक़ालतुन व सक़ालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह, हर चीज़ की सफाई की कुछ न कुछ चीज़ें होती हैं। दिल की सफाई अल्लाह के जिक्र से होती है। जितना कलमा तैयबा का हम विर्द रखेंगे जी, जितना कलमा तैयबा का हम विर्द रखेंगे उतने ही दिल की गंदगियां निकलेगी, अल्लाह का नूर कल्ब में जमेगा। अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बताइए कितने लोग हैं जो सुबह शाम 100 दफ़ा हम कलमा तैयबा पढ़ते हैं, और इस दुश्मन से अल्लाह की पनाह कितने लोग इस्लाही ताल्लुक़ कायम किए हुए हैं,
कैसे अल्लाह की मोहब्बत का शराब मिलेगा? जामे उल्फत क्यों मिले, कैसे मिले, क्यों कर मिले, आह जाते ही नहीं जब जानिबे मैं खाना हम। जब तक अल्लाह वालों की सोबत अख्तियार नहीं करेंगे, खानकाहों में नहीं जाएंगे, उनसे इस्लाही ताल्लुक नहीं कायम करेंगे, तो मोहब्बत का शराब कैसे मिलेगा? अल्लाह की मोहब्बत कैसे आएगी? अल्लाह का खौफ कैसे आएगा? जी, इस नाचीज के अंदर जो कुछ देख रहे हैं ये फैज है हजरत शाह प्रतापगढ़ी का। मैंने हजरत की गुलामी अख्तियार की, कोई ऐसी खिदमत नहीं जो मैंने नहीं छोड़ी और मैंने ये है जी जान से हजरत की खिदमत न की हो। ये दुआओं का समरा है, ये सब जो कुछ देख रहे हैं ये हजरत की दुआओं का समरा है, आपकी खिदमत का समरा है, आपकी मोहब्बत का ये समरा है। इसलिए कुछ बनना और संवरना चाहते हैं दोस्तों, जिनसे मुनासिबत हो उनसे अपना इस्लाही ताल्लुक कायम कीजिए, अपने अंदर तक़वा पैदा कीजिए और इंसान बनने की कोशिश कीजिए। आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमान, एक एक हदीस पर अमल हो, जिंदगी में बहार आ जाएगी। आज दर्दन की ठोकरें खा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इस शरीयत सुन्नत को पामाल कर रहे हैं। सबब क्या है नादा, जरा सोच इसको, तेरा अब कहीं की ठिकाना नहीं है। तू नाशाद है तो ताज्जुब भी क्या है, तेरी जिंदगी जाहिदान। जब तक ज़ोहद तक़वा नहीं आएगा जिंदगी में जीने का मजा नहीं आएगा। ज़ोहद तक़वा पैदा कीजिए, अल्लाह से जुड़िए, उनसे कुछ नुस्खा लेके अमल में लाइए। खैरुन नास मन यनफ़उन नास, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से बेहतर इंसान वो है कि दूसरों को फायदा पहुंचाए। आज हम दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, भाई भाई को तकलीफ पहुंचा रहा है, बेटा बाप को तकलीफ पहुंचा रहा है, माँ बेटी को, बेटी माँ को तकलीफ पहुंचा रही है। ये है अखलाक। इस बदअखलाकी में आज उम्मत मुब्तला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा इंसान हो कि दूसरों को तुमसे फायदा पहुंचे। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, मुसलमान तो वो है इसकी ज़बान उसके हाथ के शर से उसका पड़ोसी महफूज। जब पड़ोसी महफूज होगा तो कभी कभी किसी से साबका बनेगा, उसको तकलीफ पहुंचेगी। आज हमारी ख़वातीन का क्या हाल है? शरी पर्दा का तस्वुर खत्म हो गया है जी। आज जो बदहाली है, आज जो बेबरकती है, इसी गुनाह की। अल्लाह ताला ने ख़वातीन के लिए जन्नत को बिल्कुल आसान फरमा दिया है। 4 चीजों का एहतमाम जो खातून करेगी वो सीधे जन्नत में जाएगी। आज नमाज का भी एहतमाम नहीं है। ये वक्त आए नमाज पढ़ ले, अपने शौहर की इताअत करे, रमजान मुबारक का महीना आए रोजा रखे और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। क्या मुश्किल है? सीधा जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहेगी वो खातून चली जाएगी। रमजान मुबारक का हाल ये है कि बड़ी बड़ी आबादी में अक्सरियत रोजा नहीं है। औरतों में ये मर्ज हो गया, पहले औरतें बहादुर हुआ करती रोजा रखने में, अब मार्केटिंग कर दिया, रमजान में जाती है और जो है वो दुकान वाले और मार्केट वाले ठंडा मंगाते हैं। अब मालूम रिपोर्ट आती है कि लड़कियां निकाब में होती हैं, औरतें होती हैं, रमजान मुबारक में ठंडा पी रही है। ये है दोस्तों बदहाली का। तबाह बर्बाद हो जाए ऐसा इंसान जिसे रमजान मुबारक के महीने को पाया और रोजा रख के, नमाज पढ़ के, तरावी पढ़ के, तिलावत करके, जिक्रुल्लाह अपनी जन्नत का मुस्तहिक नहीं बनाया। तबाह पर तबाही बर्बादी क्या है? शरीयत की धज्जियां उड़ाए, हम फला पा जाए। इसलिए अब हम आपका ज्यादा वक्त नहीं चाहते। खुदा आप हजरात ने जो सुना है, आने वाले मक्के हजरात का बयान भी होगा। आप हजरात जम के बैठिए और मानने के जज्बे से दीन की बात को सुनिए, कुछ लेके यहाँ से जाइए। इंशाअल्लाह दीन दुनिया दोनों में फला पाएंगे, आखिरत भी बनेगी और दुनिया भी। आमाल सालिहा पर अल्लाह का वादा है, पहली फुर्सत में सच्ची तौबा करके अपने गुनाहों से बाज आ जाइए। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के अंदर उन्होंने ये पेशेनगोई की और घर घर जाके हजरत ने फरमाए, लोगों अब भी अल्लाह की नाफरमानी से बाज आ जाओ, वरना दिल्ली के गली कूचों में खून बहता हुआ देख रहा हूँ। ये तारीख आपकी करीब जमाने की है, ये 1000-2000 साल की नहीं है, ये 250-300 साल के अंदर की ये तारीख है। आप पढ़ें किताबों में जी। जो हाल हम लोगों का है कि सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है, वही हाल हजरत की बातों को नहीं माना जी। अल्लाह की पनाह वही बेरारगी के शिकार रहे। अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि अल्लाह के अजाब की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं।
जब अमाल खराब होते हैं अल्लाह हुक्मरान ऐसे ही मुसल्लत कर देते हैं। नादिर शाह दुर्रानी को अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया, गाजर मूलियों की तरह से काट के रख दिया उसकी हमको। मोहम्मद शाह रंगीले जो उस वक्त का बादशाह था, जब देखा कि हमारी रियाया को काट के रख दिया और हजरत ने फरमाया था कि गली कूचों में खून बहता हुआ आज वही मंजर देखने में आ रहा है, तो इस बात का एतराफ किया कि शामत अमाल मा सूरत नादिर गिरफ्त, हमारी बदअमाली की नहूसत ने नादिर की सूरत में अल्लाह ने पकड़वा दिया। आज जो हम पर हालात हैं, किसकी शिकंजे में हम हैं, कौन से हुक्मरान जी हम पर मुसल्लत किए गए हैं, हमें बयान करने की ज़रूरत नहीं है, अपने अमाल को सही करने की ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अत्ताइब मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, सच्ची तौबा करने वाला ऐसा गोया उसने गुनाह से जी हाँ गुनाह किया ही नहीं है उसने। ये तौबा की फजीलत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करो, और तौबा करने वाला ऐसा है कि गुनाह उसने किया ही नहीं है। आज जिस मस्जिद की बरकत से ये इजलास मुनक़िद हुआ है, आप इसकी कदर कीजिए, मस्जिद में जान तन मन धन से जी अपना हिस्सा लगाइए, एक लगाएंगे 10 पाएंगे जी। एक जगह का वाक़या बम्बई के अंदर, एक झाड़ू देने वाला अपने मकान के लिए पैसा रखे हुआ था, ये बरसों से जो है अपनी मजदूरी को इकट्ठा करके, और उसने मस्जिद की फजीलत सुन रखी थी, मन बना लिल्लाहि मस्जिद बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह के लिए जो करेगा अल्लाह जन्नत में। तब वो ट्रस्टी वाला बैठे, सदर नहीं था और सेक्रेटरी नहीं थे, वो लोग बैठ गए, जरूरत थी मस्जिद को, घर से गया सारे पैसे को ला के रख दिया। उन लोगों ने कहा नहीं अभी सदर नहीं है, तुम्हारे पैसे कबूल नहीं करें। कहा कि हमें तकलीफ होगी अगर हमारे पैसे को, इस फजीलत को हम कैसे पाएंगे। अब देखिए एक लगाओ 10 पाओ, जब सदर और सेक्रेटरी आए कहा कि उसने पूरी कमाई लगा दी है, अब हम लोग इसके घर को बनाएंगे। 10,000 दिया था और 1 लाख का मकान बनाया उन लोगों ने। ये है अल्लाह कभी कभी तुम है ना एक वो नक़द दे देते हैं। हाँ तो इसी वजह से जो है ये जलसा जो मुनक़िद हुआ है, आप अल्लाह के घर की तामीर तन मन धन से कीजिए, इखलास के साथ अल्लाह ही के लिए जो कुछ दीजिए अल्लाह के लिए दीजिए, रियाकारी न हो, दिखावा न हो, लिल्लाह की क़ैद है जी। और ये भी इखलास पैदा होगा अल्लाह वालों की सोबत से, उनकी जूतियाँ सही करने से जी। तो जिससे आप पहली फजीलत से मुनासबत हो उसने उससे इस्लाही ताल्लुक़ कायम करके इंशाअल्लाह जो आबादी में है उनकी मस्जिद के करीब ये फिक्र कीजिए कि इंशाअल्लाह हम इसको तामीर करते हुए इसको आबाद भी जब तक ज़िंदगी रहेगी जान रहेगी आबाद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे सच्ची तौबा करेंगे इंशाअल्लाह, नेक और साले बनेंगे इंशाअल्लाह, ज़िंदगी बाहर आने लगे गुलशन के मज़े हमको कफ़स में, शिकवा न कभी हम तेरा सयाद करेंगे, यकीन जानिए जिस दिन अल्लाह की मोहब्बत दाल रोटी में खुश रहेंगे, फूस के मकान में खुश रहेंगे, हमारी ज़बान से कोई शिकवा शिकायत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा ही नहीं, हालात कैसे भी हों। इसलिए दोस्तों अल्लाह की सोबत उठाइए और कुछ चीज़ें उनकी सोबत में जाने के लिए वक्त निकालिए। दुनिया कमाने के लिए तो सारा वक्त हमारे पास है, आखिरत बनाने के लिए नहीं है हमारे पास वक्त जी। कैसे शराब मोहब्बत मिलेगी जब तक खानकाहों में नहीं जाए, अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा नहीं करें। मेरे कह बात बहुत हो गई, अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस शेर पर अपने बयान को ख़त्म करना चाहेंगे कि खुदा के तुम हो खुदा तुम्हारा, खुदा के तुम हो खुदा तुम्हारा, खुदा को राज़ी करो खुदा, खुदा से जिनको है कुछ मोहब्बत यही सज़ा वो लगा रहे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।